गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर दिए थे किसमें? अच्छा, धारा को बांटना हो तो समानांतर क्रम में कम मान वाले प्रतिरोध को जोड़ना पड़ता है। तो जो ज्यादा धारा पहले से बह रहा था वह छोटी धारा उसमें बहेगा और कम मान वाले प्रतिरोध में बड़ी धारा बहेगी। वही ना कॉन्सेप्ट था? अरे पूरा टेक्निक वही ना बताए थे। धारा को बांटने के लिए यानी धारा की रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। अब कम मान वाला प्रतिरोध जोड़ते हैं, ज्यादा मान वाला नहीं, कम मान वाला प्रतिरोध को जोड़ना होगा समानांतर क्रम में। तो धारा का रेंज गैल्वेनोमीटर में बढ़ जाएगा। अगर विभव या विभवांतर का रेंज बढ़ाना हो तो प्रतिरोध हम लोग श्रेणी क्रम में उच्च मान वाला जोड़ेंगे। क्या करेंगे? प्रतिरोध को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में और प्रतिरोध का मान क्या रखेंगे? ज्यादा। तो प्रतिरोध का मान ज्यादा रखिएगा तो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना? क्योंकि आप जानते हैं V बराबर कितना? हाई। अब श्रेणी में जोड़ोगे तो धारा तो सेम हो जाएगा। अब वोल्टेज उसका ज्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सीधा सीधा हिसाब होगा। जब हमारे पास धारा कांस्टेंट हो जाए तो वोल्टेज रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। वोल्टेज ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा करोगे तो वोल्टेज ज्यादा देगा। पढ़े हो ना टेक्निक? V बराबर क्या? ओम के नियम से हम लोग प्रतिरोध निकालते हैं, विभवांतर निकालते हैं। V बराबर कितना? I। श्रेणी में जोड़ोगे तो I तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब कांस्टेंट हो जाएगा तो V समानुपाती कितना? कांस्टेंट हो गया तो बराबर कांस्टेंट तब आता है जब कोई समानुपाती होता है। तो V समानुपाती, रेजिस्टेंस ज्यादा रखोगे वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। बस यही टेक्निक लगाया गया। इसी टेक्निक को क्या किया गया है? लगाया गया है कि गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जब उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे तो यही गैल्वेनोमीटर वोल्टामीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वोल्टामीटर में। तो गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जब उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो किसमें बदल जाता है? वोल्टामीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग आज सीखेंगे गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर में कन्वर्ट करना। गैल्वेनोमीटर से क्या बनाएंगे? वोल्टामीटर। अब सवाल है कि वोल्टामीटर है क्या? तो किसी प्रतिरोध के विभवांतर ज्ञात करने वाला एक यंत्र है, या ये कह सकते हैं कि वोल्टेज बताने वाला एक यंत्र है। जैसे आमीटर है विद्युत धारा बताने वाला, तो वोल्टामीटर है वोल्टेज बताने वाला विद्युतीय यंत्र। यह बनता कैसे है? तो गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध को जोड़ करके गैल्वेनोमीटर को किसमें बदल दिया जाता है? वोल्टामीटर। तो दो को बात तो आपके दिमाग में बना रहना चाहिए। अच्छा, बनावट देखो, पहले नंबर लिख लो तो फटाफट ये वाला लिख लो, गैल्वेनोमीटर कन्वर्जिंग वोल्टामीटर। गैल्वेनोमीटर कन्वर्जिंग वोल्टामीटर, फटाफट लिखिए। गैल्वेनोमीटर कन्वर्जिंग वोल्टामीटर। ना करता है, लिखेगा तो पता चल जाएगा कि बेनियत बता रहे हैं। आदमी को हम खाई देख लेते हैं ना तो समझ जाते हैं कि कितना खाने वाला है। अगर ऐसे करा समझ जा, एक दो रोटी का मेहमान उधार के एकदम सपाटा ले लपाटा तो समझ जा उधार देगा।
ये हरिया ठंडा के मानेगा, छोड़ेगा नहीं। अभी तो फेसबुक पर एक आदमी आता है, दोनों हाथे खाता है, फूड ब्लॉगर वगैरह बना रहे हैं ना। लिखो जल्दी देखिए, वोल्टामीटर एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है, वोल्टामीटर एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है, हमेशा के लिए साउंड म्यूट कर देंगे। वोल्टामीटर एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जो परिपथ में विभवांतर मापने का काम करता है, जो परिपथ में विभवांतर मापने का काम करता है। वोल्टामीटर एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ में विभवांतर मापने का काम करता है। विभवांतर मापने का काम करता है। पैराग्राफ चेंज कीजिए, हो गया इंट्रोडक्शन। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में, गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देने से, गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देने से, उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देने से गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देने से गैल्वेनोमीटर वोल्टामीटर में बदल जाता है। गैल्वेनोमीटर वोल्टामीटर में बदल जाता है। गैल्वेनोमीटर वोल्टामीटर में बदल जाता है। अब सवाल हमें देखना है कि आखिर कितना मान वाला प्रतिरोध जोड़े। जैसे पिछले क्लास में हमने आमीटर बनाया तो उसमें शंट का मान निकाला कि शंट कितना प्रतिरोध का मान रखना चाहिए, शंट प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए। उसके लिए फॉर्मूला पिछले क्लास में लिखवाया गया, IG RG बटा I/I। इस सूत्र के अनुसार आपको शंट प्रतिरोध को जोड़ना होगा। अब आज हम लोग देखेंगे जो श्रेणी में प्रतिरोध को हम ऐड करेंगे वो कितना मान का होगा, उसके लिए सूत्र क्या होगी। ठीक है, पहले नंबर देख लो। ये मान लो कि गैल्वेनोमीटर है, कौन है? अब इसका आंतरिक रेजिस्टेंस है RG और इसमें विद्युत धारा कैरी आउट कितना हो रहा है, I। गैल्वेनोमीटर के साथ हम समानांतर की श्रेणी में हाई रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे कि लो रेजिस्टेंस को? हाई रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो थोड़ा रेजिस्टेंस को लंबा बनाने की कोशिश करेंगे। रेजिस्टेंस का चित्र जितना लंबा जाता है हम समझ जाते हैं कि वैल्यू उतना ज्यादा है। तो ऐसा मतलब एक कोड वर्ड होता है पहचानने का। तो ए रेजिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं कितना है, R है। इसमें भी धारा कितना जाएगा, IG। क्यों? क्योंकि श्रेणी में अगर दो सिस्टम जुड़े हों तो दोनों में समान करंट फॉलो करेगा। अब बताइए, मान लो कि पूरा का पूरा यह सिस्टम भी वोल्टेज को नाप रहा है। कितना वोल्टेज को नाप रहा है? अकेले है ई वाला तो गैल्वेनोमीटर, एकरा साथ आया तो एकरा नाम वोल्टामीटर। अकेले है तो गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस को ऐड करके आया सीरीज में, कौन सा मीटर? वोल्टामीटर। अब एकर काम वोल्टेज नापना है। अब वोल्टेज कितना माप रहा है? ठीक। तो अब बताइए, ये जो वोल्टेज है इस वोल्टेज को मापने में दो हिस्से बटेंगे, कुछ हिस्सा इसको मिलेगा, कुछ इसका। क्योंकि श्रेणी में वोल्टेज बढ़ जाते हैं, धाराएं सेम रहती है। बताया ना प्रॉपर्टी। तो हम कर सकते हैं कि इसका वोल्टेज जोड़ इसका वोल्टेज बराबर ये वोल्टेज। तो इसका वोल्टेज को हम कुछ पल के लिए अपनी जानकारी को आसान बनाने के लिए क्या मानेंगे, VG। अब एकरा VR।
VG और VR, रेजिस्टेंस का वोल्टेज और गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज। गैल्वेनिक वोल्टेज बोलो और रेजिस्टेंस का वोल्टेज बोलो, दोनों को जोड़ करके किसके बराबर? V के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ कि V बराबर, या फिर हम थोड़ा कम पढ़ल लिखल है, ये वाला ऐसे लिखेंगे, VG प्लस VR बराबर कितना? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखो यहाँ पर VG कितना लिखेंगे हमको बता दो। IG इंटू, वेरी गुड, IG इंटू छोटा RG ना, VG इंटू RG। VR बता दो, R इंटू IG, R इंटू IG बराबर कितना? आपको किसका मान निकालना है? R का मान निकालना है ना। तो R का मान निकालना है तो इसको इधर रखो, इसको उधर भेजो, ठीक है। चित्र वगैरह बाद में बना देंगे, बाकी तो समझ ही रहे लो, बेईमानी ना है। अब बताइए R इंटू कितना? IG बराबर V माइनस IG RG। तो R बराबर बोल दो V बटा में IG। इतना कमजोर कैलकुलेशन मत करो, IG में इसमें डिवाइड हो गया तो इसमें कटने लायक ना था इसलिए लटक गया। यहाँ बोलो IG RG और बटा कितना? IG। तो IG कट गया, R बराबर बोलो V बटा IG और माइनस इतना मानकर रेजिस्टेंस आपको ऐड करना होगा। गैल्वेनोमीटर बदल जाएगा किसमें? वोल्टामीटर, ठीक है ना। काम एकदम सिंपल है। वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम लोग हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करेंगे तो वोल्टेज मापन की सीमा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वोल्टेज बढ़ाने की सीमा बढ़ाना होगा तो प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ना होगा और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा जोड़ेंगे उतना ही ज्यादा वोल्टेज को क्या करेगा? अपने अंदर अलाउड करेगा, अपने अंदर वोल्टेज को कैच करेगा। अब कम जोड़िएगा तो वोल्टेज क्या रखेगा? कम। धारा बढ़ाना हो सीरीज नहीं, समानांतर। वोल्टेज बढ़ाना हो सीरीज। जल्दी करिए फटाफट। अच्छा, एक बात और भी आपको बता दें कि गैल्वेनोमीटर से जो वोल्टेज नापा जाता है वह पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, माने 100% सही परिणाम नहीं देता। बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट है जिसमें हम लोग 100% प्योरिटी नहीं पा सकते हैं। अब उसके लिए हमें एक नए यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें रहेगा वोल्टेज तेरा 12 वोल्ट बताएगा, 11.8 वोल्ट, 11.6 वोल्ट या 12.8 वोल्ट, माने थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम वैल्यू बताता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है, इसलिए हमारे विद्वानों ने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर में तो बदला ही, एक अलग से भी विभव मापने का यंत्र बना दिया जिसको हम लोग विभव मापी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पोटेंशियोमीटर। अगला यंत्र यही पढ़ाने वाले। कौन सा यंत्र? पोटेंशियोमीटर। जल्दी करो फटाफट।
यही बताओ, एक तार को एक सेल से हम कनेक्ट करेंगे तो तार में वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। वोल्टेज क्रिएट होने का मतलब विभव में अंतर आ गया। इसके एक छोर पर ज्यादा विभव हो जाएगा, दूसरे छोर पर कम विभव हो जाएगा। सेल करता क्या है, तो सेल जुड़ते ही टर्मिनल वोल्टेज पैदा करता है। क्या पैदा करता है? आपसे अगर पूछे कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेल इन आवर इलेक्ट्रिकल फंक्शन, विद्युतीय प्रक्रिया में हमारे सेल का क्या योगदान है, तो वह जो सेल है वह टर्मिनल वोल्टेज बनाने का काम करेगा। अब टर्मिनल वोल्टेज कैसे बनाता है, इस बात पर हम लोग सेल में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कि चार्जिंग के कंडीशन में VAB बराबर E प्लस IR और डिस्चार्जिंग के कंडीशन में VAB बराबर E माइनस IR। पढ़ा है ना? तो सेल अगर कहीं पर जोड़िएगा रेजिस्टेंस के साथ या फिर कोई वायर के साथ, तो सेल के टर्मिनल पर वोल्टेज पैदा कर देगा। मैंने विभव में क्या कर देगा, अंतर बना देगा। तो अब जरा देखो, डरे वाला है, रुमाल है, देखो अगर सेल को आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो सेल का सिंबल नॉर्मली ऐसे बनाया जाता है। मान लो एक तार है मेरे पास, मोटा सा तार हम ले रखे हैं, मोटा पतला भी हम तार के बारे में बता नहीं रहे। लो एक सिंपल तार लेते हैं, एक तार है। अब इस तार के साथ हम एक सेल को जोड़ दिए, एक प्लस अब एक माइनस। एक्चुअली में यह हाई वोल्ट है, ये लो वोल्ट है। इसका मान लो कि वोल्टेज है V, अब इसका वोल्ट कितना है 0, तो बताओ वोल्टेज कितना है, V माइनस 0। V है एक प्लेट, इधर क्या बता रहा है V, या फिर ऐसे मत समझो, इस साइड बता रहा है 5 वोल्ट, अब इधर बता रहा है 0 वोल्ट। 5 वोल्ट, तो बताओ वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना हो गया होगा, 5 वोल्ट। इस हिस्से पर 5 होगा, अब इस हिस्से पर 0 होगा, तब ना वोल्टेज 5 वोल्ट होगा। यहाँ पर 5 वोल्ट आया और यहाँ पर 0 वोल्ट आया, तो वोल्टेज कितना आया, तो वोल्टेज का मतलब विभव में अंतर, तो 5 वोल्ट का विभव अंतर आया। अब बताओ 5 से 0 होने में अचानक तो 0 नहीं हुआ होगा, 5 के बाद कहीं 4 हुआ होगा, कहीं 3 हुआ होगा, कहीं 2 हुआ होगा, कहीं 1 हुआ होगा, तब जाके 0 हो गया। इसको देखो आगे बढ़ रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अगर यहाँ पर पूछे तो वोल्टेज कितना, 1 वोल्ट, 5 और 4 का वोल्टेज कितना, 1 वोल्ट। यहाँ पर पूछे ये दोनों वोल्टेज बता दो, 2 वोल्ट। यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, वहाँ बताओ, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वोल्टेज धीरे धीरे आगे जाते हुए क्या हो रहा है, वोल्टेज इधर नहीं, वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर विभव धीरे 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 क्या हो रही है, घट रही है। तो विभव घट रहा है, 4 3 2 1 अंडर हो रहा है ना। तो यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर विभव ड्रॉप करता है, वोल्टेज गिरता है। अब यही दिमाग लगाया हमारे विद्वानों ने, इंजीनियर महोदय ने, अरे बहुत बढ़िया चीज हो। इसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि वोल्टेज कैसे नापा जा जाएगा। वोल्टेज नापने वाला यंत्र बना दिया। ये समझ जाओ कि एगो तार में हम ज्यादा यहाँ पर लेंदी करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तार को सेल से जोड़ दो, ले जाओ, कौन, पोटेंशियोमीटर, कौन ले जाओ, एक तार होगा, तार को किससे जोड़ दो, सेल से, ले जाओ किसको, पोटेंशियोमीटर, बन गया पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में एक चीज और जरूरत पड़ेगी, जिसको हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ये गैल्वेनोमीटर आपको इंडिकेटर का काम करेगा। ये बड़ा चालाक आदमी है, सब जगह बुलावा जाता है। जो तेज तरार आदमी होता है उसको सब कोई पूछता है, लोंदू फोंदू भोंदू को कोई पूछता नहीं। बुलबुला और सदी बड़ा तेज काम करता था। शादी ब्याह का कोई कार्यक्रम होता है तो हम लोग सुस्त आदमी को खोजते हैं कि एकदम काम करने में घर पर हो, घर पर समझते हैं ना, ये ना कि पूरा आधा किलो लिपस्टिक लगा के बैठल हो, फोटो वैसे
बाद में मिलता है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट लिखिए जल्दी फटाफट। विभव मापी, पोटेंशियोमीटर। खाली लिखवा देते आज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर लिखवा देते हैं। हाँ, पोटेंशियोमीटर। अब अधिकांश लोग को पोटेंशियो नहीं लिखने आएगा, ये सब मंगल ग्रह के प्राणी हैं। पोटेंशियो मीटर, पोटेंशियो मीटर। हिंदी क्या लिखेंगे? विभव मापी। अब इसमें इस बात को चर्चा करना थोड़ा सा कि इससे वोल्टामीटर से मापी गई विभवांतर पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। अतः वैज्ञानिकों ने एक ऐसा शुद्ध यंत्र का निर्माण किया जिससे हम किसी भी यंत्र का टर्मिनल वोल्टेज, कोई सेल का ईएमएफ, उसका आंतरिक प्रतिरोध आदि क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का काम सुनो क्या क्या। पोटेंशियोमीटर का काम वोल्टेज नापना। पोटेंशियोमीटर का काम सेल का ईएमएफ बताना। कोई भी सेल में कितना ईएमएफ बना वो नापने का काम किसका है? पोटेंशियोमीटर का। इसका काम यह है कि दो सेल के बीच में ईएमएफ का कंपेयरिंग करेगा, तुलना, कंपैरिजन। अब इसका काम यह है कि यह वोल्टामीटर से ज्यादा शुद्ध पाठ्यांक पेश करता है। क्या करता है? वोल्टामीटर से ज्यादा शुद्ध पाठ्यांक पेश करेगा। चलो लिखो तो। विभव मापी एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है। विभव मापी एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है। विभव मापी एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जो विभव मापी एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जो परिपथ का विभवांतर, परिपथ का विभवांतर, सेल का विद्युत वाहक बल, जो परिपथ का विभवांतर, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल तथा उसका आंतरिक प्रतिरोध तथा उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में मदद करता है। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में मदद करता है। अच्छा, इसमें होता क्या है? एक लंबा तार होगा और उच्च विभवांतर के बैटरी से जुड़ा होगा। इसके एक छोर पर हम उस यंत्र का टर्मिनल जोड़ते हैं जिसका विभव निकालना है। दूसरा छोर से हम गैल्वेनोमीटर का एक छोर जोड़ देते हैं और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा छोर होता है वो लंबे तार के ऊपर फिसलने के लिए छोड़ देते हैं। कैसे कैसे जोड़ना है? एक बड़ा सा तार लेना है, तार को बैटरी से जोड़ देना है। इसके एक छोर से आप जिसका वोल्टेज नापना चाहते हो उसका एक छोर जोड़ो और दूसरा छोर जो कर बचा उसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ो। अब गैल्वेनोमीटर का जो एक छोर बचा वह किसके ऊपर लाके छोड़ दो? लंबे तार के ऊपर छोड़ दो और तार के ऊपर इस तार को फिसलाओ। अब फिसलाओगे, आगे पीछे ऐसे करोगे तो एक ऐसा बिंदु मिलेगा जहां गैल्वेनोमीटर का सुई शून्य पर घूमेगा, शून्य पर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? जहां पर गैल्वेनोमीटर का सुई शून्य पर आएगा वहां से हम जहां पर तार जोड़े थे वहां से उसकी लंबाई निकाल लेंगे और लंबाई निकाल करके यूनिटरी लॉ मैथमेटिक्स का लगाएंगे। एक एक नियम। कौन सा नियम? एक एक नियम लगा करके हम आसानी से वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बहुत आसानी से वोल्टेज को क्रिएट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो काम करने का पूरा तरीका अगले क्लास में हम बताएंगे। अभी हम केवल हिंट दिए। जोड़ने का आइडिया समझ में आया?
एक लंबा तार, तार को किससे जोड़ा? बैटरी से। एक छोर से आपको उसको जोड़ना है जिसका वोल्टेज नापना है, उसका एक छोर बचेगा, किससे जोड़ना है? गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर का अब एक छोर बचेगा, किस पर छोड़ना है? तार पर। और गैल्वेनोमीटर के तार को तब तक आगे पीछे खिसकाइए जब तक गैल्वेनोमीटर का सुई कहाँ ना चला जाए, शून्य पर। शून्य पर चला गया तो तार जहां पर शून्य बता रहा है उसको नापो, कहां से? जहां पर आपने जोड़ा है वहां से एक किनारे से तार की लंबाई नाप लो, एक एक नियम लगा लो, वोल्टेज निकल जाएगा।